नमस्कार साथियों। आज मैं जिस विषय पे बोलने के लिए आया हूँ वह सिर्फ मेरे दिल के नहीं बल्कि हर उस इंसान के दिल के करीब है जिसका नाता बिहार की मिट्टी से है। सवाल सीधा सा है, बिहार को बदनाम किसने किया? वहां के लोगों ने या वहां के सिस्टम ने? इतिहास गवाह है कि इसी बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। यही धरती बुद्ध और महावीर की है, चाणक्य की नीति और आर्यभट्ट की गणना की है। लेकिन आज जब बिहार का नाम लिया जाता है तो लोग के दिमाग में ज्ञान और वैभव नहीं बल्कि अपराध, पिछड़ापन और मजबूरी की तस्वीर उभरती है। अगर गहराई से देखें तो इस बदनामी का सबसे बड़ा सूत्रधार यहाँ का सिस्टम रहा है। आजादी के बाद फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार के खनिजों का फायदा पूरे देश को दिया, लेकिन बिहार को औद्योगिक रूप से कंगाल बना दिया। और फिर आई राजनीति का अपराधीकरण, जातिवाद की जड़ें और विकास से ज्यादा वोट बैंक की सोच। जब शिक्षा व्यवस्था में नकल की तस्वीरें वायरल होती रही, जब पुल बनने से पहले गिर जाते हैं, जब मेधावी छात्र को डिग्री के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, तो दोष किसका है? दोष सीधा सीधा सिस्टम की विफलता का है। लेकिन क्या हम नागरिक होने के नाते पूरी तरह निर्दोष हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम विकास के बजाय जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं तो हम खुद सिस्टम को बिगाड़ने का लाइसेंस देते हैं। जब हम नियम तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान नहीं करते हैं, तो हम अपनी छवि खुद धूमिल करते हैं। सिस्टम आसमान से नहीं भरता है, वह हम में से ही किसी के हाथों बनता है, किसी के हाथों चलता है और किसी के हाथों बिगड़ता है। आज देश की इमारतें जिसके पसीने से खड़ी है वह मजदूर बिहारी है, और देश का प्रशासन जिसके फैसले से चलता है वह आईएएस अधिकारी भी बिहारी है। फिर भी बदनाम वही बिहारी होता है जिसे अपने ही राज्य में रोजगार और सम्मान नहीं मिला। और इस छवि को मीडिया के स्टीरियोटाइप ने भी बहुत मजबूत कर दिया, जहां बिहार को सिर्फ बाहुबल और अपराध से जोड़ा गया, लेकिन लाइब्रेरी में तपते छात्र और खेतों में पसीना बहाते किसान को अक्सर नजरअंदाज कर दिए गए। तो निष्कर्ष साफ है, बिहार की बदनामी के लिए सिस्टम की नियति और लोगों की खामोशी दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज का युवा जाति से ऊपर उठकर आईटी पार्क, स्टार्टअप और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है। और जिस दिन बिहार का हर व्यक्ति अपनी जाति से पहले अपनी नागरिक होने का जिम्मेदारी समझेगा, उस दिन सिस्टम को झुकना पड़ेगा और बिहार फिर से आगे बढ़ेगा और बिहार फिर से दुनिया को ज्ञान की पाठ पढ़ाएगा। अब याद रखना होगा, बिहार जवाब नहीं देगा, बिहार फिर से इतिहास दोहराएगा, बिहार फिर से इतिहास दोहराएगा। जय हिंद, जय बिहार।